हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जर्नल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी हम एंट्रीज बनाते हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स से। कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको लेकर हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल से हम लेजर बनाते हैं और लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो सबसे मेन ओरिजिन जो है वो है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। Vouchers, for example bills of purchases, invoices, debit and credit notes. Vouchers are of two types. Vouchers दो types के होते हैं, supporting vouchers और accounting vouchers. जो अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। जो नॉन कैश वाउचर्स होते हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र वाउचर्स भी कहते हैं, और जो कैश वाउचर होते हैं वो सिर्फ कैश के लिए बनाए जाते हैं। वो भी दो टाइप के होते हैं, डेबिट वाउचर्स और क्रेडिट वाउचर्स। डेबिट वाउचर्स हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन कैश पेमेंट्स की, और क्रेडिट वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन कैश रिसिप्ट्स की। सो फर्स्ट इज जर्नल। जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। इसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे और इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जनरल बुक एंड सब्सिडरी बुक्स, ये दोनों की दोनों ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती हैं। जो प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल, उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नल तीन टाइप के होते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री जिसमें टू अकाउंट्स बनते हैं, वन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। कंपाउंड जिसमें मल्टीपल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, मोर देन टू अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो होती हैं जिसमें कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाया जाता है। इफ कैश अकाउंट इज डेबिटेड देन बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। मतलब ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं एक दूसरे के। अगर कैश अकाउंट डेबिट है तो बैंक जो होगा क्रेडिट होगा, अगर बैंक क्रेडिट है तो कैश तो होगा डेबिट होगा, वाइस वर्सा होते हैं ये। जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं जर्नलाइजिंग के? इसके ये दो टाइप की अप्रोच होती हैं, एक तो ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल जैसे पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप के लोग होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। और इम्पर्सनल अकाउंट में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। रियल अकाउंट हमारे 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, कैश, मशीनरी। और इनटेंजिबल वो होते हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल गुडविल, कॉपीराइट, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स। बहुत बार आता है कि कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच 5 पार्ट्स में डिवाइड है, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हमें पता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, रियल और नॉमिनल। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन पर्सनल अकाउंट में 3 जो पार्ट्स में डिवाइड होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का कोई अकाउंट है, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, ये सारे हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट हैं। आर्टिफिशियल में कौन से आते हैं? आर्टिफिशियल में जैसे कोई कंपनीज हैं, रिलायंस लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, गीता प्रोविजन स्टोर्स, और बैंक अकाउंट। जो हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें कौन से अकाउंट आते हैं? इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। हम अगर बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की, अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी आया उसको डेबिट कर दो, जो भी गया उसे क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट में जो भी आया उसे डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी गया क्रेडिट वर्ड गोस आउट।
और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको डेबिट कर दो और जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स हैं उनको क्रेडिट कर दो। अब बात करते हैं, हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच मैंने बताया, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड अप्रोच भी बोलते हैं और ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। एसेट अकाउंट में हमारा लैंड एंड मशीनरी, बिल्डिंग्स, प्लांट्स ये सब आ जाता है। लायबिलिटीज में हमारी लैंडर्स, क्रेडिटर्स आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में मतलब जो भी पार्टनर ने इन्वेस्ट किया मनी वो सब आता है। रेवेन्यू अकाउंट में हमारे जैसे हमने कोई सेल किया है तो हमें इनकम जनरेट हो गई, कोई हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। और एक्सपेंसेस में हमने सपोज कुछ परचेज किया तो ऑब्वियसली हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो वो हमारा एक्सपेंस है, वेजेस पेड किए। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, क्या रूल्स हैं? देखो, जो ये एसेट अकाउंट और जो ये एक्सपेंसेस होता है ना, ये दोनों सिमिलर होते हैं, इनके रूल्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं। और वैसे लायबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, इनके सिमिलर रूल्स होते हैं। एसेट अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट के रूल्स सिमिलर होते हैं। जैसे एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में जाएगा, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। तो सेम एक्सपेंस के साथ भी होगा, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। सेम एज लायबिलिटी, जैसे ये लायबिलिटी अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ये तीनों सिमिलर होते हैं। जैसे लायबिलिटी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा और लायबिलिटी अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। तो सेम एज रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के साथ भी यही रूल फॉलो होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।